हेलो जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कमांडोज अकेडमी। दोस्तों आज मैं फिर एक आप लोग के बीच नया वीडियो लेकर आया हूं जो कि आप लोग के मेडिकल से रिलेटेड है और बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर जो 14 डेंटल पॉइंट जो कि एसएससी जीडी या फिर कोई भी आर्म फोर्सेस या फिर आर्मी के जब मेडिकल होता है उसमें दांतों का क्या चेकअप किया जाता है और उसके जो सबको भी बोलता है 14 डेंटल पॉइंट्स चाहिए, 14 पॉइंट चाहिए, वो आखिर है क्या, कैसे काउंट किया जाता है, उसके बारे में इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग देखने के बाद आप लोग खुद से घर में ही काउंट कर सकते हो कि आप लोग को कितने मेडिकल पॉइंट बन रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ मेडिकल पॉइंट के अलावा मेडिकल में किन किन चीज़ों से रिजेक्ट किया जाता है उसके बारे में भी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देरी के हुए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो ये है आप देख सकते हैं, जो चित्र है हमारे बीच स्क्रीन पे, ये है दोस्तों हमारे दांतों का। ठीक है, ये हो गया अपर जॉ, ओके, ये हो गया अपर जॉ, ये लोअर जॉ। ठीक है, ये ऊपर का दांत है, ये नीचे के दांत है। आप लोग काउंट करने पे मिलेगा कि ऊपर 16 दांत और नीचे 16 दांत, टोटल 32 दांत हमारे होते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है दोस्तों कि जैसे कि जो भी बच्चा आर्मी में या फिर कोई भी डिफेंस वाले जॉब में जाते हैं तो उनका जो है दांत पूरा पूरा 32 नहीं होता है। आप लोग को भी पता होगा, आप लोग खुद से भी देख सकते हैं, जो कि वीडियो देख रहे हो तो आप लोग खुद से काउंट कर लो कि आप लोग का 32 नहीं मिलेगा। बहुत ही कम बच्चों का होता है जिनका जल्दी ही टीथ विकसित हो जाता है पूरा का पूरा। ठीक है, वरना नहीं मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं कौन सी दांत नहीं मिलेगा। तो जैसे कि आप लोग को देख सकते हैं चित्र पे, ये जो हमारा सबसे, ये मोलर बोलते हैं दांतों को। ठीक है, ये मोलर जो होता है अंदर वाले दांतें जो हमारे खाना को चबाने के काम आता है, ये दांतें आप लोग को 2 ही मिलेगा, जो कि ये 3 है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग नाम जान लेते हैं दांतों को क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, और किसके कितने पॉइंट मिलते हैं। दोस्तों यहाँ शुरू करते हैं हम। ठीक है, ये जो हमारा 3 दांत है, ओके, ये 3 दांत, इसको बोला जाता है मोलर। ओके, उसके बाद यहाँ से फिर हमारा आता है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप लोग 4 भागों में इसको डिवाइड करें तभी आप लोग समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। ये हमारा हो गया ये बीच से, ओके, ये बीच से आप लोगों को बीच में दांत होता है, इसको 2 भागों में बीच में डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इधर तो आपको देखने में इधर मिलेगा, इधर 8 और इधर 8। ओके, तो अब इसका नाम जो बोलते हैं, ये 3 हमारा दांत हो गया मोलर, इन दोनों को बोलते हैं प्री मोलर। ठीक है, एक को बोलते हैं कैनाइन। ठीक है, ये एक दांत जो होता है ये कैनाइन हो गया, और ये 2 होता है वो इंसाइजर हो गया। ठीक है, 9 10। ओके, तो सामने के दांतों को 2 होता है उसको इंसाइजर बोलते हैं, एक दांत को कैनाइन बोलते हैं, और बाकी बच्चों को प्रीमोलर और 3 को मोलर। अब मिलते किस में कितने पॉइंट है दोस्तों। जो मोलर होता है आप लोग चाहे तो मुख्य होता है लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोग घर में अगर चेक करना चाहते हो तो लिख सकते हो। ये 2 मोलर दांत होते हैं, इनके दोस्तों मिलते हैं 2 पॉइंट। ठीक है, 2 पॉइंट, ये मोलर 1 हो गया, ये मोलर 2, 3 मोलर होता है, यानी तीनों को 2 पॉइंट करके मिलता है। 2 प्री मोलर, बाकी मोलर को छोड़ के जितने भी दांत हैं इन सभी का नाम भले अलग है लेकिन पॉइंट सब में मिलता है 1। ये याद रख लो आप जनरली। ठीक है, एक एक पॉइंट मिलता है। तो टोटल हमारा टोटल दांतों का अब कैसे काउंट करेंगे दोस्तों। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसे में तो 32 दांत है, तो सबका अगर 2 पॉइंट, इसका 2 पॉइंट, इसका 2 पॉइंट, ठीक है, इसका 2 पॉइंट, इसका 2 पॉइंट, इसका इधर 1 पॉइंट, ऐसा नहीं है। मिलता कैसे पॉइंट है, अब पॉइंट कब दिया जाता है, पॉइंट कैसे काउंट किया जाता है, हम लोग ये सबसे पहले सीखते हैं। ठीक है, अब आप लोग को दोस्तों 1 मिनट चाहिए। ठीक है, अब आप लोग देख सकते होंगे जैसे कि पॉइंट कैसे काउंट किया जाता है। तो सबसे पहले अपने दांत को चेक करने के लिए क्या करें कि आप लोग का जो पॉइंट तभी दिया जाता है, जैसे कि मान लीजिए ये है हमारा पूरा फेस, हमारा जो है टीथ का डायग्राम सामने है, तो पॉइंट कब मिलेगा, ये जो, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक ये मोलर जो और ये मोलर, दोनों आपस में सही डायरेक्शन में सही पोजीशन में एक दूसरे को टच कर रहे हो, पहला चीज़। दूसरा चीज़, दोनों ही हेल्दी हो, पूरा हेल्दी, कोई कैविटी नहीं, कोई सड़ा हुआ नहीं, कहीं से कुछ नहीं। ठीक है, तब जाके इनके हमें 2 पॉइंट मिलेंगे। ओके, सेम इसी चीज़ तरह का ये दांत इस दांत के डायरेक्शन में सही डायरेक्शन में हो, दोनों आपस में टच कर रहे हो दोनों को सटाने से। ठीक है, तभी इनके 2 पॉइंट मिलेंगे। ओके, इसी तरह सभी दांतों का होता है। ठीक है,
ना कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इन 3 प्री मोलरों का 2 पॉइंट मिलेगा, फिर 2-2 पॉइंट करके 6 पॉइंट मिलेगा, यहाँ भी 2-2 पॉइंट करके 6 पॉइंट मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे यही गलती कर देते हैं समझने में, ठीक है, ये समझना है। मिलता हमें पॉइंट तभी मिला दिया जाता है जबकि ऊपर और नीचे दोनों के जो दांत हैं वो आपस में टच कर रहे हो, दोनों सही सलामत हो तब। अगर आपका ये सही है, ये दांत सड़ा हुआ है, तो आपको पॉइंट नहीं मिलेगा, किसी भी दांत का पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब दोनों ही सही सलामत हो तभी आपको पूरा पॉइंट दिया जाता है। इस तरह करके दोस्तों हमें 14 पॉइंट, टोटल 14 पॉइंट हमें चाहिए होता है क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम, ठीक है। याद रखिए मेरी बात को, मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए। इसके अलावा भी आप लोग बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मतलब डिस्क्वालीफाई कर देते हैं मेडिकल से, ठीक है। उसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले देख लेते हैं पॉइंट का। 14 पॉइंट है टोटल चाहिए होते हैं, और होते टोटल कितने हैं, ये 14 हो गया। ऊपर देख सकते हैं यहाँ 3 2 4 6 7 8 9 10 11, टोटल 22 पॉइंट हमारे दांतों के होते हैं, ओके। इसके ऊपर 22 पॉइंट टोटल होते हैं, इसमें से 14 पॉइंट हमें चाहिए होते हैं। तो वो टेंशन की कोई बात नहीं है, 14 पॉइंट आराम से पूरा आ जाता है आपका। ऐसा नहीं है कि आपका पूरा मुंह का, अब मेडिकल में वही बच्चे डिस्क्वालीफाई होते हैं जिनका कि मुंह का कंडीशन, दांतों का कंडीशन बहुत ही बेकार होता है, वही डिस्क्वालीफाई होते हैं, ठीक है। तो दांतों का पॉइंट ये आप लोग समझ आ गया होगा, आशा करता हूँ। नहीं आया तो वीडियो को दोबारा लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके अलावा किस चीज़ के डिस्क्वालीफाई कर देता है। तो चलो मान लो हमारा पॉइंट तो पूरा हो गया, लेकिन अब उसके बाद अगर हमारे दांतों के बीच कैविटी, पहला चीज़ देखा जाता है कैविटी नहीं होना चाहिए। जैसे कि दांतों में देखते हैं ज़्यादातर इन मोलर जो टीथ होते हैं, ये तो ठीक भी होते हैं, फिर भी कि मोलर होते हैं जो इनमें ज़्यादातर देखेंगे कि कीड़ा लग जाता है बीच में, अंदर में काला काला सा हो जाता है ऊपर में, ठीक है, इनमें, ठीक है। तो ये देखा जाता है वहाँ खास करके कि कोई सड़ा हुआ तो नहीं है, ठीक है। बहुत सारे जो खैनी गुटखा खाने वाले होते हैं उनको भी दांतों का कंडीशन बहुत ही बुरा हो जाता है, दांत पीले हो जाते हैं, पूरा काला हो जाता है, जो कि कितना ही ब्रश करने से कुछ करने से नहीं जाता है, ठीक है। तो उनको भी एक मतलब अस्थायी रूप से बोल, मतलब हमेशा के लिए नहीं छाँटता, मैं परमानेंट डिस्क्वालीफाई नहीं करता, लेकिन उनको भी प्री मेडिकल के लिए दिया जा सकता है कि भाई दांतों को ठीक करा गया, या फिर देख लो अपना एक बार चांस दिया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा होता है 14 डेंटल पॉइंट, जो कि मेडिकल होता है कोई भी डिफेंस का एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। चाहे वो SSC हो या आर्मी हो या फिर कुछ भी हो, ठीक है, जितने भी डिफेंस हैं, चाहे स्टेट का हो या सेंट्रल का हो, इनके लिए 14 डेंटल पॉइंट चाहिए होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा कि 14 डेंटल पॉइंट क्या है। मैं चित्र के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से अच्छे से समझा दिया हूँ, एकदम नॉर्मल भाषा में समझाया हूँ। और फिर भी किसी को समझ में नहीं आता है तो दोस्तों कमेंट कर सकते हैं। हमारा भी जो मेडिकल हुआ था एकदम नॉर्मली मेडिकल हुआ था, और घबराने की कोई बात नहीं, एकदम ईजिली आप लोग पास हो जाओगे, तो अगर आप लोग का दांत सही है तो, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना एक। तब तक के लिए जय हिंद।